अस्सलाम वालेकुम। मुर्गियों की अमवात के बाद अमराज की तशखीस के हवाले से बात होगी। मरने से पहले बिट्ठू में खून नज़र आए या फिर मरने के बाद आंतू में खून नज़र आए या चर्बी नज़र आए तो हम कहते हैं कि या तो प्रोलैप्स का केस है या फिर इनके अंदर कॉक्सी का। रान के मसल के ऊपर निशानात नज़र आए तो गंबोरो, हमें उनके प्रोवेंट्रिकुलस में सुर्ख धब्बे नज़र आए तो एंडी का केस, अगर हमें उनके गिज़ड़ में सब्ज़ रंग मिले तो ये मिक्स इन्फेक्शन, अगर उनका गिज़ड़ और प्रोवेंट्रिकुलस इर्द गिर्द से फैट से भरा पड़ा हो तो हम कहते हैं फीड ज़्यादा दी थी, अगर आंतों में कीड़े नज़र आए तो डिवर्मिंग की ज़रूरत है। इस तरह से हम अपने चिकन्स का पोस्टमार्टम करके मुख्तलिफ़ चीज़ों को चेक करके हम मुख्तलिफ़ अमराज की तशखीस करके बाकी वाले चिकन्स को बचाने की कोशिश करते हैं। इस दौरान हम अपने चिकन्स का माजी का मुताला करते हैं, यानी कि उनकी हम हिस्ट्री लेते हैं, उनके ज़ख्मों की तफसील हम अपने पास लिखते हैं। जैसे ही आप अपने चिकन्स का पोस्टमार्टम करें, उनमें कुछ अलामात अंदर की जानब इस तरह की होती हैं कि जिन्हें देख के आप इस चीज़ की डायग्नोसिस करने में कामयाब हो जाते हैं काफ़ी हद तक कि हमारे चिकन्स को एक्चुअली मसला क्या था। जैसे ही आपको इस तरह से अमवात नज़र आना शुरू हो जाएं, फ़ौरी तौर पे माहौल को चेक करें कि माहौल में कोई ऐसी वजह तो नहीं है कि जिसकी वजह से चिकन्स मरते जा रहे हैं। सबसे पहले आपके पास जब चिकन आता है, सबसे पहले आप उसका वज़न करें ताकि आपको ये इल्म हो सके कि कहीं अंडरवेट होने की वजह से बर्ड तो नहीं मर रहे। एक्सटर्नल एग्जामिनेशन हम करते हैं, यानी कि बैरूनी तौर पे अपने चिकन के जिस्म का एक एक हिस्सा चेक करते हैं। उनकी आंखों को, उनके नोज़ को, उनके मुंह को खोल के, उनकी टांगों को और उनके नीचे की जानब जो जॉइंट्स होते हैं उनको चेक करते हैं, या फिर हम चंडी वगैरह के लिए चेक करते हैं और उनकी ड्रॉपिंग्स को देखते हैं। आपके पास अपने चिकन को ओपन करने के लिए, उसका पोस्टमार्टम करने के लिए सारे औजार मौजूद होने चाहिए। याद रखिए कि शुरू में परों को गीला करना जिस वक्त आप अपने चिकन का पोस्टमार्टम करते हैं, ये प्रोसेस इसलिए किया जाता है ताकि इनके परों के ज़रिए डिज़ीज़ आगे की जानब ना फैले। अगर आपको अपने चिकन के जिगर के ऊपर निशानात नज़र आते हैं तो ये ल्यूकोसिस के केसेस होते हैं, या फिर इसकी कोई और वजह भी हो सकती है, टॉक्सिन भी इसकी वजह हो सकती है। अगर ये ल्यूकोसिस का केस है तो कम से कम 3 दिनों के लिए आप उसे एंटीबायोटिक, जो कि बड़े पैमाने पे काम करने वाली एंटीबायोटिक्स हों, उसका कोर्स करवाएं। अगर आपको अपने चिकन्स की एयर सैक्स यानी कि हवा की थैलियाँ दबी नज़र आती हैं, वो गैर शफाफ हैं, वो वाज़ह तौर पे आप नीचे की जानब फेफड़े नहीं देख पाते, तो इसका मतलब ये होगा कि आपके चिकन को किसी न किसी किस्म की कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम थी, कोई सांस का अर्जा था। सांस का अर्जा नहीं होगा तो उसकी हवा की थैलियाँ साफ़ होंगी, उसके फेफड़ों का कलर नॉर्मल होगा। अगर आपको अपने चिकन्स का पोटा इस तरह से डिस्टेंडेड नज़र आता है, यानी कि फूला हुआ नज़र आता है, तो इसका मतलब ये होता है कि क्रॉप इन्फेक्शन की वजह से या सोर क्रॉप की वजह से आपके चिकन्स की क्रॉप की थैली की ये वाली पोजीशन थी। आप इस तरह से गिज़र्ड चेक करते हैं अपने चिकन्स का, बिल्कुल इस तरह से साफ शफाफ होना चाहिए। अगर इसमें आपको निशानात नज़र आते हैं, अगर इसमें आपको सब्ज़ रंगत नज़र आती है, तो इसका मतलब ये होता है कि इसमें मिक्स इन्फेक्शन है। मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। आप मुख्तलिफ एंटीबायोटिक्स जो कि बड़े पैमाने पे काम करने वाली हूँ, वो आप इनमें लगातार 4 से 5 दिनों के लिए चला के अपने चिकन के अंदर इस तरह के मिक्स इन्फेक्शन को दूर करने की कोशिश करते हैं। अगर आपको अपने चिकन्स के इस तरह से गुर्दे सूजे हुए नज़र आते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम सही तरह से काम नहीं कर रहा, जिसम में इनकी यूरेट्स ज़्यादा इकट्ठे हो गए, आपने इनकी फ्लशिंग वगैरह करवानी है। आंतों में अगर आपको ब्राउन कलर बहुत ज़्यादा नज़र आना शुरू हो जाए तो इसका मतलब ये होता है कि ये कॉक्सी की वजह से है, या कॉक्सी की इनिशियल स्टेज है, या फिर किसी स्ट्रेस की वजह से आपके चिकन की ये कंडीशन है। अगर तो आपको बिट्ठू में भी साथ खून नज़र आता है तो इसका फिर क्लियर मतलब यही होता है कि आपके चिकन्स खूनी पेचस की जानब जा रहे हैं। आपने इस बीमारी से अपने चिकन्स को बचाना है। आंतें बहुत ज़्यादा फैटी नज़र आती हैं आपको, तो ये आपके चिकन्स के जो दूसरे मुर्गियां जो ज़िंदा होती हैं उनके प्रोलैप्स की तरफ जाने के चांसेस होते हैं। इस आर्गन को हम स्प्लीन का नाम देते हैं। अगर हमारा बर्ड इम्यूनोस्प्रेसिव हो, यानी कि उसकी इम्यूनिटी बहुत कम हो, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा फूली होती है। नॉर्मल चिकन में ये छोटे साइज़ की होगी। जैसे ही चिकन आपके पास आता है, सबसे पहले उसका एक्सटर्नल एग्जामिनेशन करते हैं, जिस्म का बैरूनी हिस्सा देखते हैं, उसकी कलगी के ऊपर निशानात देखने की कोशिश करते हैं, उसका मुंह खोल के अंदर की जानब दाने देखते हैं। फिर हम जज करते हैं कि ये जो दाने हैं ये पॉक्स की वजह से हैं, चीचक की वजह से हैं, या फिर टॉक्सिन की वजह से हैं, या आपसी लड़ाई की वजह से हैं, या शेड में, हाउस में किसी और खारदार चीज़ की वजह से। ये वाली कंडीशन ओडीमा होती है, जिसमें टिश्यूज़ के अंदर पानी भरना शुरू हो जाता है। अपने चिकन्स की वेंटिलेशन का ख़ास ध्यान रखना और बरादे को ड्राई रखना, नमी को किसी भी सूरत में बहुत ज़्यादा ऊपर या बहुत ज़्यादा नीचे ना आने देना, ये हमारे चिकन्स को इस तरह के केसेस से बचाने के लिए हेल्पफुल होता है।
जैसे ही आप बैरूनी एग्जामिनेशन मुकम्मल तौर पे कर लें, उसके बाद आप स्कैल्पल की मदद से, सीजर की मदद से और दूसरे औजार का इस्तेमाल करके अपने चिकन्स के एक एक पार्ट को खोलना शुरू करते हैं। और हर हिस्से के अंदर जो भी आपको लीयंस नज़र आती हैं, जो ज़ख़म नज़र आते हैं, जो निशानात नज़र आते हैं, उसके मुताबिक आप अपने बाकी ज़िंदा चिकन्स को बचाने की कोशिश करते हैं। अगर तो इस तरह के दाने हों कि जिनकी कोई ख़ास शक्ल ना हो, ये टॉक्सिन की वजह से होंगे। अगर इनकी शक्ल राउंड हो, वक्त के साथ साथ इनको अब ये काले होते जाएं, ये पॉक्स की वजह से होते हैं। मुख्तलिफ बीमारियों का सबब परिंदे होते हैं, इसलिए कौवों को और दूसरे जंगली परिंदों को उन जगहों पे कभी भी ना बैठने दें कि जहाँ पे नीचे आपके चिकन्स हैं, क्योंकि इनके पंजों के साथ, परों के साथ, चूंच के साथ, रतूबत के साथ, बीठों के साथ मुख्तलिफ अमराज, बैक्टीरिया, वायरसेस, तफैलिए ये एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के सबब बनते हैं। इसलिए अपने पास गलेल का इस्तेमाल करना या किसी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल करना, स्केयर क्रो वगैरह का इस्तेमाल करना कि जो इन चीज़ों को डरा के रखे, इनका वहाँ पे बसेरा किसी भी सूरत में ना हो जहाँ पे आपने चिकन्स रखे हुए। ये चीज़ बायोसिक्योरिटी में आती है, और बायोसिक्योरिटी जितनी ज़्यादा मजबूत होगी उतना हम अपने चिकन्स को बीमारियों से दूर रख सकते हैं, उतना हम अपने चिकन्स की अपने फ्लाक में से अमवात की शरह को कम रखने में कामयाब हो जाते हैं। इनके ज़रिए फैलने वाली जो बीमारियां होती हैं मोस्टली वायरसेस होते हैं। अगर आपको अपने चिकन्स के इस तरह के थाई मसल्स के ऊपर निशानात नज़र आते हैं तो ये इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज़ की वजह से होता है, यानी कि गंबोरों की वजह से होता है। लेकिन आपने इसको कंफ्यूज नहीं करना। अगर किसी जगह पे चोट लगी हुई है तो वो भी वाज़ह तौर पे देख लीजिएगा, उस सूरत में ये गंबोरो नहीं होगा। अगर इस तरह से फैट इकट्ठी हो जाती है बहुत ज़्यादा आर्गन्स के इर्द गिर्द, तो आपने सबसे पहले अपने चिकन की फीड को कम करना है ताकि सबसे पहले हम फैट को कंट्रोल कर सके। यहाँ पे मैं आपको बर्सा फेब्रिशियस दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये नीचे वाला ऑर्गन, इसके अंदर खून के धब्बे बन जाते हैं, इसके अंदर हेमोरेजिस बन जाती हैं जब भी आपके चिकन्स के ऊपर IBD इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज़ वायरस हमलावर होता है। यहाँ से आपके चिकन्स की इम्यूनिटी बननी होती है, और उसी इम्यूनिटी यानी कि उसी क़ुव्वत मदाफ़त के ऊपर जब वायरस अपना हमला कर देता है तो वो चिकन्स अमवात का शिकार होने लग जाते हैं। अपने चिकन्स को गंबोरों जैसी मुहलक मर्ज से बचाने के लिए आप उन्हें गंबोरों का कोल्ड स्ट्रेन, हार्ट स्ट्रेन और उनकी जो किल्ड वैक्सीन है वो लाजमी तौर पे करवाएं। प्लस उनकी स्पेस को अच्छे तरीके से मैनेज करना, वेंटिलेशन को ठीक रखना और फीड को टाइम के साथ साथ कंट्रोल रखना ताकि अपने चिकन के बॉडी वेट को भी अच्छे तरीके से कंट्रोल में रखा जा सके। ये वो चीज़ें, ये वो लीयंस हैं कि जो आपको प्रिपेयर करती हैं कि आज एक लॉस हुआ है, आज एक बर्ड मरा है, पीछे आपके 70-80 बर्ड और हैं या 100-150 हज़ारों की तादाद में, हमने उन्हें बचाना किस तरह से है। अगर इस तरह से आपके चिकन्स को उनके बॉडी के अंदर ऐसी ग्रोथ नज़र आए कि जिसमें वाइटिश मटीरियल हो तो इकोलाई के चांसेस वहाँ पे ज़्यादा होते हैं। जब भी आप अपने चिकन्स की क्रॉप को फूला हुआ देखते हैं तो जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि शोर क्रॉप की वजह से या क्रॉप इन्फेक्शन की वजह से उनके जिस्म के अंदर क्रॉप के हिस्से में एसिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। आपने उनके फूले हुए हिस्से को किसी ना किसी तरीके से नॉर्मल करना है, चाहे मसाज करके, चाहे ऑयल का यूज़ करके, चाहे अंदर कोई चीज़ फंसी हुई हो उसको बाहर निकाल के। ये मैं आपको प्रोवेंट्रिकुलस दिखा रहा हूँ। प्रोवेंट्रिकुलस के आगे इसका वेंट्रिकुलस का हिस्सा आता है जिसे हम गिजर्ड का नाम देते हैं। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आगाज़ में मैंने आपको पिक्चर्स दिखाई थी कि अगर आपको प्रोवेंट्रिकुलस में छोटे छोटे खून के धब्बे नज़र आते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि आपके चिकन में या तो टॉक्सिन का लेवल बहुत हाई है या फिर उसके अंदर जो एंडी है, न्यूकेसल डिजीज़ है, वो आस्ता आस्ता से हमलावर होती जा रही है। छोटी आंत और बड़ी आंत को जब भी आपने चेक करना है, खोलना है, इसको आपने वाज़ह तौर पे इस तरह से लंबा करके इसके जिन भी चीज़ों से ये आपस में अटैच हैं उनको खोल के फिर आप इनको एग्जामिन करते हैं। आगे की जानब चल के सीका को और जो बाकी के हिस्से होते हैं इंटेस्टाइन्स के, उसको आप खोल के अच्छी तरह से उनका मुआयना करते हैं और फिर आप इस रिज़ल्ट पे पहुंचते हैं अंदर की जानब खून है या अंदर बहुत ज़्यादा पतली बीटें हैं या अंदर की जानब वहाँ पे आपको तफैलिए नज़र आते जा रहे हैं। अगर आप इस तरह से प्रोवेंट्रिकुलस और गिजर्ड को काट के लदा कर लेते हैं, ये आप ऊपर से जब झिल्ली उतारते हैं, ना ऊपर की जानब कुछ निशान आता है ना नीचे की जानब कुछ निशान आते हैं, और ये झिल्ली थोड़ी सी मुश्किल से उतर रही है, तो आपके बर्ड कम अज़ कम डाइजेस्टिव सिस्टम के हवाले से, निज़ाम इंहज़ाम के हवाले से बिल्कुल ओके हैं। ऐसा वैसा उनके अंदर कोई इशू नहीं है। ये झिल्ली साफ़ सुथरी होनी चाहिए। यहाँ पे जो मसल्स होते हैं इन्होंने कंट्रैक्ट होके, इन्होंने रिलैक्स होके आपके चिकन्स के निज़ाम इंहज़ाम को अच्छे तरीके से बूस्टअप करना होता है, उसे एनर्जी देनी होती है। जो चीज़ें पीछे मुँह में उनकी एसोफेगस यानी कि खुराक की नाली में,
आगे चल के दूसरे एंजाइम्स की वजह से अच्छी तरह से हज़म नहीं होती, उनको यहाँ पे सिकुड़ने और फैलने के अमल से मज़ीद ग्राइंड करके अपने चिकन्स की, अपने जिस्म का जुज़्व बदन आसानी बनाने का काम किया जाता है। अगर इस तरह से आपको टॉक्सिन नज़र आता है तो आप अपने चिकन्स को या तो एसिड्स देते हैं, या ब्लीच देते हैं, या कॉपर सल्फेट देते हैं, या इसके लिए दूसरी मेडिकेशंस आप इस्तेमाल करते हैं ताकि टॉक्सिन में कमी लाई जा सके। अगर आपको बहुत ज़्यादा वर्म्स नज़र आते हैं तो उस सूरत में आप या तो उनके लिए लिवामिसोल, मिबेंडाजोल, अल्बेंडाजोल या इस तरह के कोई भी जो आपको आसानी जेंटल सिरप्स वगैरह दस्तयाब हों, वो यूज़ करवा के इन वर्म्स को बॉडी से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। क्योंकि वर्म्स की जितनी ज़्यादा तादाद बढ़ती जाएगी, कीड़े जितना मल्टीप्लाई होते जाएंगे, अपनी तादाद में इजाफा करते जाएंगे, उतना वो आपके चिकन्स की ग़िज़ा को अपने जिस्म का हिस्सा बनाते जाएंगे। उसके लिए चाहे आप सेब का सिरका इस्तेमाल करें इन्हें ख़त्म करने के लिए, या लहसुन का यूज़ करें, या फिर सिंथेटिक जो डिवर्मर्स दस्तयाब होते हैं आसानी, वो इस्तेमाल करें। ये ना सिर्फ आंतों में जाके इकट्ठे होते हैं बल्कि जिस्म के बाकी हिस्सों में भी ये राउंड वर्म्स इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। और जैसे जैसे तादाद बढ़ती है वैसे वैसे चिकन का जिस्मानी वज़न नीचे आता जाता है, वैसे वैसे उनकी इम्यूनिटी बहुत नीचे आती है और बिलाखिर कमज़ोर होकर मुख्तलिफ पेचीदगियों का शिकार होने के बाद आपके चिकन अमवात के मुंह में चले जाते हैं। अगर आपको चर्बी नज़र आती है, गिज़ड़ के ऊपर इस तरह से चर्बी नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब है फीड आप बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, आपने कंट्रोल नहीं रखी वो। इसलिए वक्तन फ़ौक्तन एक शेड्यूल बना लें कि हमने अपने चिकन्स की डिवर्मिंग लाजमी तौर पे करनी है। अगर आपको अमवात के बाद इस तरह से उनकी आइज़ की कंडीशन दिखाई देती है तो इसका मतलब ये होता है कि या तो नमी ज़्यादा होने की वजह से, या माहौल में गर्दो गुबार ज़्यादा होने की वजह से, किसी वायरस या बैक्टीरिया की वजह से, या हमारी मैनेजमेंट की ख़राबी की वजह से हमारे चिकन्स में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हुई है, सांस का अर्जा लाक हुआ है, साथ साथ उनकी आइज़ भी इफ़ेक्ट हुई हैं। तो हमने उस वजह को ढूंढ के अपने बाकी ज़िंदा चिकन्स की अमवात को हर हाल में बचाना है। ये पोस्टमार्टम के हवाले से एक बहुत बड़ी वीडियो बनती है, काफ़ी ज़्यादा पोर्शंस, काफ़ी ज़्यादा हिस्से इसके रहते हैं। कोशिश करूँगा कि इसका सेकंड पार्ट भी कभी अपलोड करूँ। फ़िलहाल इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की है कि सांस के हवाले से, जिगर में और जिस्म के बाकी हिस्सों में मुख्तलिफ लीजन्स के हवाले से, बिट्ठों के हवाले से आपको थोड़ा बहुत शऊर देने की, आगाही देने की कोशिश करूं। भरपूर उम्मीद है कि अगर खुदा न खास्ता आपके चिकन अमवात का शिकार होते हैं, आप पोस्टमार्टम करते हैं, तो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी।